कभी आपको भी ख्याल आया हो कि चांद पर इतने सारे दाग धब्बे क्यों? ये निशान असल में तबाही की वो दास्तां है जो करोड़ों साल पहले लिखी गई। ये है इम्पिक्रेट, जो स्पेस से आने वाले एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से है। लेकिन हैरत की बात ये, ऐसा सिर्फ चांद के साथ नहीं हुआ है, बल्कि हमारी अर्थ भी स्पेस में घूमता हुआ एक टारगेट है। सोचिए, अगर माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा पत्थर हजारों किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से अगर अर्थ से टकराए तो क्या हो? शहर तो छोटी बात है, पूरे के पूरे देश तबाह हो जाएंगे, समंदर उबल जाएंगे और आसमान काले हो जाएंगे। आज की वीडियो में हम जमीन पर मौजूद उन खौफनाक निशानियां यानी इम्पैक्ट क्रिएटर की बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम साउथ अफ्रीका की तरफ चलते हैं, जहां मौजूद दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ब्रेडफुट क्रिएटर है। तकरीबन 2 अरब साल पहले जब जमीन पर जिंदगी बहुत छोटे से स्केल में थी, तब 15 किलोमीटर बड़ा एक एस्टेरॉयड जमीन पर आ गिरा। इस टक्कर से जो धमाका हुआ वो इंसान के बनाए हुए किसी भी न्यूक्लियर बम से करोड़ों गुना ताकतवर था। 300 किलोमीटर चौड़े इस क्रेटर जमीन से देख पाना मुमकिन नहीं, इसके लिए आपको स्पेस जाना हो। आज वक्त के साथ साथ हवा और बारिश ने इसके किनारे मिटा दिए, लेकिन साइंटिस्ट के लिए ये आज भी एक खुली किताब है जो जमीन के हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताती है। अब चलते हैं कनाडा की तरफ, जहां सदबेरी का एक बहुत बड़ा क्रेटर मौजूद है। ये कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ सिर्फ तबाही ने इंसानों को दौलत से माला माल कर दिया। तकरीबन 1.5 अरब साल पहले यह एक बहुत बड़ा कॉमेट टकराया था। इस टक्कर ने जमीन की आउटर लेयर को पिघला दिया और जमीन के अंदर कीमती धातुएं उबल कर ऊपर आ गए। आज दुनिया के बहुत सारा निकेल और कॉपर इसी जगह से निकलता है। हैरत की बात यह है कि एक ऐसी चीज जो तबाही लाई थी, आज कनाडा की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी है। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम एक स्पेस गिफ्ट पे रहते हैं, लेकिन जब ये गिरा होगा तो यकीन मानिए वहाँ का मंजर जहन्नुम जैसा होगा। यहाँ हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग और पिघला हुआ लावा होगा। लेकिन उन सब कहानियों में सबसे ज्यादा मशहूर और खौफनाक कहानी मेक्सिको की है। ये वो दौर था जब जमीन पर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर की हुकूमत, हर जगह सिर्फ उनका राज था। वो साइज में इतने बड़े और ताकतवर थे कि लगता था जैसे उन्हें कोई नहीं मिटा सकता। मगर किस्मत को कुछ और भी मंजूर थी। अचानक स्पेस की गहराइयों से एक चिक्सक्लव नामक एक विशाल एस्टेरॉयड धरती से करीब 66 करोड़ साल पहले ये मेक्सिको के युक्टन पेनिनसुला से जा टकराया। उस टक्कर की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि धरती की रूप ही बदल गया। जमीन कांप उठी, आसमान में आग और धुआं छा गया, इतनी धूल और मिट्टी उड़ी कि पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और धीरे धीरे ये डायनासोर का युग समाप्त हो गया। पेड़ पौधे मर गए और उन्हें खाने वाले जानवर। समुद्र में इतनी बड़ी सुनामी आई जिसने बड़े बड़े तटों पर भी भयंकर तबाही मचा दी। यह वही क्रेटर है जो आज हमें नजर तो नहीं आता, लेकिन इसका आधा हिस्सा समुद्र के नीचे है और आधा जमीन के नीचे। कहा जाता है कि अगर एस्टेरॉयड थोड़ा सा दाएं या बाएं गिरता या कुछ मिनट देर से आता तो शायद डायनासोर आज भी जिंदा होते और इंसानों का अस्तित्व भी नहीं होता।